रेंट का काम बहुत रिस्की काम है। एक बंदे को आपने 1 साल के लिए गाड़ी दे दिया है, तो 1 साल के अंदर तो 24 लाख दे रहा है। महंगे व्हीकल की आप रेंट आउट कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है आप सेल्फ पे व्हीकल को रेंट आउट करें। ग्रैंडी जो है वो जरा थोड़ी ऊपर चली जाती है। ओके। एल्टस 1.6 जो है वो इस काम के लिए सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट कार। सेलिब्रिटी भी हैं उनके साथ हुआ ये काम, उनकी गाड़ी इसी तरह उन्होंने परचेज की है तो वो रेंट की गाड़ी निकली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइस व्हील और मैं मेहरान नासिर हूँ। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इस्लामुद्दीन एंड सन टूर एंड रेंटल के ऑनर हैं जनाब साहबजादा और औरंगज़ेब कुरैशी साहब। और नाम भी जो है वो एक पूरा जो है मुग़लों वाला है, और फिर अगेन आपका जो रेंटल फ्लीट है और जिस तरह से आप उसके लिए भी जो बिज़नेस है, तो मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि आप बेसिकली ये जब आपने प्लान किया तो किस तरह से ये स्टार्ट हुआ और किस तरह से आपने ऑनवर्ड इसको कंटिन्यू कर रेंटल सर्विस में आने का क्यों, या टूर सर्विसेज ही देने का क्यों सोचा? देखिए ये काम में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था स्टार्ट में, लेकिन जिस वक्त मेरा एक मैनेजर था, मुंशी भी कह सकते हैं आप उसको, उसने मुझे सजेस्ट किया था ये कि जी ये किस तरह काम है और करना चाहिए, इसमें आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। उसमें फिर वी स्टार्टेड विद 1 कार। ओके। ठीक है, और उसमें माशाल्लाह अच्छा एक रिस्पांस मिला। ठीक है, कॉज एंड कॉन्स हर काम में होते हैं, बहुत सारे कॉज एंड कॉन्स थे इसमें, लेकिन प्रॉब्लम भी मैंने फेस की काफ़ी। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होता गया और हम इसको कौन कंटिन्यू सी करते पहली गए। गाड़ी थी जिससे आपने करोला एल्टस, क्योंकि वो हॉट फेवरेट है इस काम के अंदर। ओके। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग व्हीकल जो है वो करोला है। क्रोला है। हाँ जी। तो ये एक नई चीज़ थी क्रोला अल्टस, यानी क्रोला की जो कि आजकल आपको पता है अल्टस और ग्रैंडी और ये वाली जो देखिए ग्रैंडी जो है वो ज़रा थोड़ी ऊपर चली जाती है। ओके। एल्टस 1.6 जो है वो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट कार कंसिडर होती ओके। है। हाँ जी। यानी आप सिर्फ व्हीकल की कैटेगरी तक प्रोवाइड करते हैं, यानी आगे अगर किसी ने टूर प्लान करना है, लाइक अगर कुछ आता है कि मैं फैमिली के साथ या हमको फैमिली के 10-12 लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं स्कर्दू का, तो आप उनके लिए अगली चीज़ें भी प्लान करते हैं कि सिर्फ स्कर्दू के हद तक उन्हें व्हीकल प्रोवाइड नहीं, करें? मैं सिर्फ व्हीकल देता हूँ। व्हीकल देते हैं। व्हीकल्स, ओनली व्हीकल्स। और ये जिस तरह से अगर हम आपकी रेंटल की बात करते हैं तो ये किस कार से शुरू होता है, और यानी आपके पास सबसे जो छोटी गाड़ी है वो कौन सी है, और ये अप टू किस लेवल तक आप जो है वो प्रोवाइड करते हैं? अमूमन बहुत सारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं कि जो शादी ब्याह या इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो लोगों को बहुत बड़े बड़े पैकेज, जिसमें बहुत सारी लैंड क्रूजर सब ऐसे ही पिकअप है, ट्रक एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें जो ऐसे ही है। आजकल काफ़ी लग्जरीज में आ गए हैं लोग, लेकिन बेसिकली जो रेंटल्स का मेन चीज़ है ना वो आपने, क्योंकि हर किस्म का कस्टमर है आपका, लग्जरी कस्टमर भी है आपका, छोटा कस्टमर भी है, बड़ा कस्टमर भी है, हर लेवल का कस्टमर है आपका। आपने कस्टमर्स को बराबर प्रोटोकॉल देना है। तो सबसे छोटी गाड़ी ऑल्टो है, ऑल्टो से शुरू हो जाती है, और सबसे बड़ी गाड़ी जो अभी मेरे फ्लीट में है वो लैंड क्रूजर है। अगर कोई बंदा आपसे गाड़ी लेना चाहता है रेंटल के ऊपर, तो आपकी क्या डिमांड्स होती हैं जिसके बाद आप किसी को जो है वो गाड़ी एलोकेट कर देते हैं? देखिए डिपेंड करता है कि नॉर्मली जो ओवरसीज आते हैं आपके, सबसे पहली बात तो ये है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स। ओवरसीज क्लाइंट सबसे अच्छा क्लाइंट है हमारी मार्केट में, ओके। कार रेंटल की मार्केट में। ठीक है, और सेकेंडली कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ पे व्हीकल मांगते हैं आपसे कि जी हमें सेल्फ पे दें। तो सेल्फ के उनका बेसिकली ये देखा जाता है, या तो रेफरेंस बीच में डाला जाता है, किसी रेफरेंस के थ्रू आए। अगर रेफरेंस के थ्रू वो नहीं आ रहे तो फिर उनका पासपोर्ट हम रखते हैं। ओके। ठीक है, पासपोर्ट हम उनका रखते हैं और फिर हम उनको व्हीकल देते हैं। और इसी तरह 2-3 चीज़ें और होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखते हैं जहाँ पे वो क्योंकि नॉर्मली उस बंदे को दिया जाता है जिसका कोई यहाँ पे अपना परमानेंट घर हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा हो, या वो चीज़ देखते हैं, वो चीज़ रखते हैं, पासपोर्ट रखते हैं। और इस तरह बस यही 2-3 चीज़ें होती हैं, बाकी अपनी आप करते हैं, सारी SOP जो पूरी होती हैं वो करते हैं। और सब एक और हमें जो चीज़ें फेस करने को मिलती हैं मार्केट में, बहुत सारी इस तरह की बातें और किस्से भी जो हैं वो बड़े मशहूर हैं कि अमूमन लोग ये करते हैं, जो फ्रॉड होता है रेंटल वालों के साथ भी जो फ्रॉड हो जाता है। हालांकि अमूमन ये सुनने में आता है कि रेंटल वाले कर जाते हैं, ये गाड़ी का लगने के बाद पैसे इतने दे दो, ये कर दो, इस तरह की ये रेंटल। लेकिन जो रेंटल वालों के साथ भी हो जाता है, क्योंकि बंदा रेंट पे गाड़ी लेके जाता है और बाद में जो है वो आपका उसके साथ को बहुत अच्छा ताल्लुक है, बहुत पुराना आपके साथ चल रहा है, बट अगेन किसी टाइम पे होता है वो किसी मार्केट में जाके गाड़ी जो है वो सेल कर देता है, फाइल आपको बाद में मिल जाएगी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे,
बाद में रेंटल वाला बंदा ढूंढता है, ना मेरे पैसे महीने बाद आए हैं, ना मेरी गाड़ी वापस आ रही है, कहाँ पे चली गई। और अब तो चले वो थोड़ा सा जो ट्रैकर लग गए हैं उनकी वजह से चीज़ें आसान हो गई, लेकिन इससे पहले तक भी जिनमें ट्रैकर नहीं लगे हुए वो यही होता है कि बाद में रेंटल वाला ढूंढ रहा होता है मेरी गाड़ी कहाँ पे है, उधर शोरूम वाले के साथ पता लगता है कि ये मेरे साथ मेरे पैसे लेके भी आ गया। तो इस तरह के भी कोई किस्से कहानियां चलती हैं। जी बहुत ज़्यादा है इसमें भी, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द मेन इश्यूज हैं इस काम के। उसमें आप ये देखें, बंदों ने दिए आपको, गाड़ी ली आपने किसी रेंटल से, तो उस जो बंदा ले रहा है गाड़ी उसकी लेट सपोज आपने एसओपीज भी पूरी कर ली हैं, बेतहाशा इश्यूज ऐसे आए हैं कि अच्छे अच्छे लोग फ्रंट पे आके तो ये काम कर रहे हैं। ये हमारे एक सेलिब्रिटी भी हैं, उनके साथ हुआ ये काम। उनकी गाड़ी इसी तरह उन्होंने परचेज की है तो वो रेंट की गाड़ी निकली है। ठीक है, तो वो ये काम तो चलता है। देखिए कौन हर काम में है, लेकिन वही बात है कि अपने आप को सिक्योर पूरा करता है रेंट वाला भी और कोशिश करता है, बाकी आगे अल्लाह के हाथ में हैं चीज़ें, लेकिन कोशिश हर बंदा पूरी करता है। और इसी वजह से मैं कस्टमर्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप बिला वजह एक इतने महंगे व्हीकल की आप रेंट आउट कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है आप सेल्फ पे व्हीकल को रेंट आउट करें, आप ड्राइवर समेत लें, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। इसमें भी एक रोल है ना, इसमें भी एक इशू ये आता है कि अमूमन एक ड्राइवर जो है ना उसको उस कैलिबर का या उसकी जो जॉब है उसको उतना जो है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं समझा जाता जो ड्राइवर है वो लैक ऑफ मैनरिज्म होता है। हाँ मैं समझता हूँ, इलिटरेट है, शायद ये हमारी फैमिली के साथ जाएगा। देखिए तो ये हमें मसले हैं, ये मसले ट्रस्ट बिल्कुल इश्यूज हैं। हैं। मैं आपको अपने कस्टमर्स की एक बात बताता हूँ। देखिए एवरीवन इज़ अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैं आपको अगर अपने पर्सनली, मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं ना, वो मुझे सबसे पहला सवाल करते हैं, सर गाड़ी साफ़ हो और ड्राइवर साफ़ हो। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों को कि जी ड्राइवर साफ़ सुथरा हो, ड्राइवर में से स्मेल ना आए, ड्राइवर में से गाड़ी आपकी स्मोकिंग ना साफ़ करता हो, हो। स्मोकिंग ना करता हो, और अगर करता भी हो तो गाड़ी में स्मोकिंग की स्मेल ना हो, सिगरेट्स की या जो भी। ये काम एक बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर के अंदर आता है, फॉल करता है, जो रेंट कार का काम है। तो और बाकी और है भी, रेंट का काम बहुत रिस्की काम है, लेकिन क्योंकि फिर रिटर्न अच्छा है तो लोग फिर इसको ज़रा थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करते हैं कि ठीक है अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करें, हर बंदे के साथ ना करें। बहुत सारे रेंट कार वाले ऐसे हैं जो गाड़ियां लेते हैं इन्वेस्टर्स की, तो वो गाड़ी को ऐसे यूज़ करवाते हो कि जी कौन सी हमारी अपनी है, चलो जी जिस मर्जी को दे दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा डे बाय डे वाले रेंटल या किसी को 2 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, 3 दिन के लिए चाहिए, तो वो एक किट सेल्फ समझ आती है कि एक बंदा गाड़ी ओन नहीं कर सकता और उसको जो है ना वो अभी गाड़ी की ज़रूरत है, तो वो किसी रेंटल सर्विसेज वाले के पास जाता है, उसको कहता है मुझे या टूर के लिए कोई ऐसी गाड़ी जो कि वो उसकी डेली यूज़ की नहीं है, उसे कोई पिकअप वैन चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए या कोई APV या कुछ इस तरह की, तो वो उसे जो है वो थ्रू रेंटल मिल जाती है। बट अगेन ये जो साल की ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी एक बंदे को आपने 1 साल के लिए गाड़ी दे दिया है, और ये कौन से क्लाइंट होते हैं या ये कौन से लोग हैं कि जिनको 1 साल के लिए गाड़ी चाहिए होती है, और 1 साल के लिए अगर आप उसको रफली भी अगर एक गाड़ी को हम बात करते हैं आजकल की मार्केट के हिसाब से, क्रॉस ओवर की भी बात करते हैं, तो लेट्स सपोज हम उसको देखते हैं कि 60 लाख की या 70 लाख या 80 लाख की गाड़ी है, और उसके ऊपर जिस तरह हम अगर एक एस्टिमेट लगाएं कि उसको 2 लाख रुपया जो है आप उससे चार्ज करते हैं, तो वो 1 साल के अंदर तो 24 लाख दे रहा है, तो वो अपनी गाड़ी क्यों नहीं खरीदता, वो रेंटल के ऊपर ही क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब आप क्या समझते हैं? मेरी कुछ शक्ल में बिठाएं। देखिए क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है, ये किसी टाइम पे हम भी ये सोचते होते थे, लेकिन द थिंग इज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आपकी इनिशियल अमाउंट नहीं है। ओके, इनिशियल आप कह रहे हैं ना गाड़ी लीज भी करानी है तो आपको कुछ ना कुछ इनिशियल अमाउंट तो देनी है ना। बुकिंग प्राइस। बहुत सारे लोग, हाँ जी एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना प्रोटोकॉल भी पूरा रखना चाहते हैं, अपना रख रखाव भी पूरा रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उस लेवल के रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपनी व्हीकल परचेज कर सके। इस तरह के लोग बहुत सारे हैं, वो भी रेंट के अंदर गाड़ियां लेते हैं। और जहां तक आपका रह गया लॉन्ग टर्म रेंटल्स का सवाल, तो लॉन्ग टर्म रेंटल्स में ज़्यादातर कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। ओके, कंपनीज लेती हैं ज़्यादातर, पर इंडिविजुअल बहुत इंडिविजुअल में ओवरसीज को कंसीडर कर सकते हैं। ओवरसीज कभी भी इतना लंबा नहीं आता। नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि लाइक 2 3 4 5 6 माह के लिए अगर कोई बंदा पाकिस्तान नहीं, से मैं हो आपको रहा है, बताता तो हूँ, कहेगा यार मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूँ। इसमें ये है बेसिकली नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने हैं रेंट कार के काम के। क्यों? सर्दी की वजह से? सर्दी की वजह से, शादियों के फंक्शंस की वजह से, ओवरसीज के आने की वजह से। ओके। ये 5 महीने हैं जिसमें ओवरसीज आता है, और ओवरसीज के आने से काम जो है वो तेज होता है। आप क्या समझते हैं कि क्या जो आप लेट्स सपोज एक बंदा जो है वो 70 लाख या 80 लाख की एक गाड़ी खरीद रहा है जी, और एक बंदा 70-80 लाख की वो प्रॉपर्टी खरीदता है, इटसेल्फ प्रॉपर्टी की रेट तो ऊपर जाता है, लेकिन उसको जो मंथली इनकम आ रही है रेंटल के थ्रू आजकल शायद वो 70-80 लाख के ऊपर को बहुत ज़्यादा नहीं है, 70,000 आ जाएगी, 1 लाख तक आ जाएगी। लेकिन अगर वही 80 लाख में कोई गाड़ी खरीद के दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि रेंटल के काम के अंदर लोगों को आना चाहिए, या जो इन्वेस्टर्स हैं जो चीज़ें खरीद के जो है वो रेंटल पर्पस के साथ खरीदते हैं, तो उन्हें क्या गाड़ी का काम करना चाहिए या उसे प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखिए मैं इसमें कोई अपनी पर्सनल राय दे नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए जिन लोगों को प्रॉपर्टी का शौक है वो प्रॉपर्टी में जाते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। प्रॉपर्टी जिस बंदे ने लेनी है वो उसको रेगुलर इनकम नहीं आनी, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जिस बंदे ने रेगुलर इनकम के लिए काम करना है उसको तो ऑब्वियसली फिर रेंट कार में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको हर महीने के महीने पैसे आने। प्रॉपर्टी तो आपने आज ले ली है, वो अगर आप लेट सपोज 1 करोड़ रुपए की ले रहे हैं तो वो हो सकता है वो 10 लाख की हो जाए, हो सकता है वो 10 करोड़ की हो जाए। तो उसमें आप कितने साल, वो तो अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन ये जो आप रेंटल की बात कर रहे हैं, अगर किसी ने रेगुलर इनकम लेनी है तो वो तो फिर रेंट कार। एक बंदा है जी, चाहता है काम करूं, रेंटल का ही काम करूं, क्लाइंट नहीं है, कैसे करे, या गाड़ी भी खरीद चुका है, किसको दे, कौन से ऐसे कैसे पैसे कमाए, आप भी काम कर रहे हैं, कैसे आपके साथ जुड़ा जा सकता है? मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आप उस पर आ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। तो नंबर सब जगह मौजूद है, उस पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, अपनी तसल्ली भी कर सकते हैं जिस किस्म की। मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, हर लिहाज से मुझे मसला नहीं, आपके थ्रू गाड़ी वो दे सकता है रेंट के ऊपर, और आपके पास क्लाइंट्स हैं कि वो अगर कोई बंदा आपके साथ रेंटल का काम करना चाहता है तो बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम। और अगर अच्छा इसमें ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे एक बंदे की कोई गाड़ी है, एक क्लाइंट से आपने गाड़ी ली, उसने कहा जी भाईजान मैं जो है ना आपको ये गाड़ी दे रहा हूँ, अब मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कंप्लीट हो, अब मुझे नहीं चाहिए। अब 1 माह या 2 माह आपके पास अगला कोई क्लाइंट नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो तो आपसे अपना डिमांड करेगा। देखिए उस पे तरीका ये होता है कि जिस वक्त क्लाइंट ने आपके साथ कंटिन्यूएशन नहीं करनी ना, तो आप उसको कहते हैं आपने 1 महीना पहले बता देना है। अच्छा, अब उसमें ये होता है 90% आपका क्लाइंट आपको मिल जाता है। ओके। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो वो फिर आपको म्यूचुअली अपने इन्वेस्टर के साथ डील करनी पड़ती है। वैसे तो ज़्यादातर आप इन्वेस्टर को पैसे देते हैं, ओके। हाँ देने ही पड़ जाते हैं आपको। बाकी एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है कि आपका किस तरह का रिलेशन और किस तरह से होता है। अब जिस तरह बहुत सारे इन्वेस्टर मेरे ऐसे हैं जो रमज़ान में पैसे नहीं लेते, ओके। क्योंकि वो पता है उनको कि रमज़ान में गाड़ी जाती नहीं है। हालांकि गई हो चाहे नहीं, वो ट्रैकर्स उनके पास मौजूद होते हैं। अच्छा। उनके पास भी ट्रैकर्स की एक्सेस है, मेरे पास भी ट्रैकर्स की एक्सेस है, ओके। और अगर गई है तो उस हिसाब से पैसे उनको पहुंच जाते हैं। ठीक। ये काम नहीं है कि अगर गाड़ी गई भी हुई हो और फिर उनको क्या, ऐसा नहीं। सो जी, अगर कोई बंदा गाड़ी का काम करना चाहता है या कोई गाड़ी रेंट पे लेना चाहता है या किसी भी किस्म का वो टूर प्लान कर रहा है और उसके लिए उसे व्हीकल चाहिए, कोई ओवरसीज़ है, वो पाकिस्तान में आने से पहले कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो औरंगज़ेब भाई से उनके इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू जो है वो रब्ता कर मोस्ट सकता है, वेलकम, और आप उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज जो है वो provide इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब यू, भाई थैंक आपका। यू वेरी मच। नाज़रीन, आपको ये आज का एक छोटा सा पॉडकास्ट व्लॉग किस तरह का लगा, लाजमी अपने राय जो वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और इन फ्यूचर भी अगर आपके कोई भी सवालात हो रेंटल को लेके, या जो आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा सिनेरियो हुआ हो या आपके साथ कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, तो लाजमी जो है वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड अगेन होप फॉर द बेस्ट। हमारे यूट्यूब पेज को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।